हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं सीबीडीटी के बारे में, यानी कि व्हाट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी होता क्या है? तो बहुत सिंपल है। ये जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के हिसाब से। इंडिया का ये ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स माना जाता है। जैसे आप लोग को पता है कि पुलिस आर्मी होती है, वैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है वो सीबीडीटी होता है। और आपको ये भी बता दो कि जो इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर वर्क होता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है। और जो सेंट्रल बोर्ड जो है वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी माना जाता है, यानी कि ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है किसके लिए कोई भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन किया जाए इनकम टैक्स लॉ का, तो उसकी सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मानी जाती है सेंट्रल बोर्ड। और ये जो सीबीडीटी है वो एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जितना भी पूरी कंट्री में जो लॉज है डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीडीटी के पास है। और ये पूरा वर्क वो किसके थ्रू करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू। तो आप लोग को तो पता ही है, कंट्री में दो तरह के टैक्सेस है हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर। एक है डायरेक्ट टैक्सेस, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो पूरा का पूरा मैनेज किसके अंडर आता है? मैनेजमेंट उसका पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा सीबीडीटी के अंदर आता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आगे बात करें तो इंडिया के अंदर जो सीबीडीटी है वो अपने कुछ नेसेसरी इनपुट्स देता है। इनपुट्स का मतलब है अपनी तरफ से कुछ सलाह देता है रिगार्डिंग पॉलिसीज और प्लानिंग जो भी सीबीडीटी प्रोवाइड करता है, मतलब वो उनको इनपुट्स देता है कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। आगे बात करें, इसके जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं इस बोर्ड के, वो डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करते हैं। फंक्शन यानी कि वर्क करना, जिसके थ्रू वो लोग कौन से मैटर्स को डील करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, उसका इंपोजिशन या कलेक्शन हो गया, इन सब के अंदर उसके जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। यानी कि जो ऑफिशियल मेंबर्स है, जो पुराने मेंबर्स है, वो भी इनमें वर्क करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो यहां पे बहुत पहले 1924 के अंदर ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, वो बनाया गया था उस टाइम पे। सोचो 1924 आजादी के पहले के टाइम पे, और उस टाइम पे इसको डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी के नाम से जाना जाता था। बट आपको मैं बता दूं कि जब ये एपेक्स डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी था ना, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस सब कुछ हैंडल करता था। बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे टाइम गया, वैसे सेंट्रल बॉडी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बॉडी ऑफ एक्साइज एंड कस्टम दो डिवाइड हो गए। मतलब कि पहले एक ही डिपार्टमेंट था जो दोनों देखता था, बट अब क्या हो गए, दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्सेस आ गया। और वो डिवाइड कब हुए? 1964 के अंदर। और इसकी वजह से क्यों डिवाइड हुए? इसका रीजन यही था कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था टैक्सेस का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कोई भी एक बोर्ड के लिए हैंडल करना, इसलिए सीबीडीटी अलग हो गया था। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब डायरेक्ट टैक्स ही देखता है। डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही है, इनकम टैक्स, यानी कि पूरी कंट्री में जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, हम सब इनकम टैक्स पे करते हैं। तो उसका पूरा काम कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और आपको यह भी बता दूं कि ये सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ज्यादातर बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो सीबीडीटी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। याद रखना, एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। और वो लोग किस चीज में डील करते हैं? वो लोग इन सब चीजों में डील कर रहे होते हैं। एक, नंबर 1 इनकम टैक्स और रेवेन्यू के अंदर, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, नंबर 3 लेजिस्लेशन के अंदर, ऑडिट एंड जुडिशियल, इन्वेस्टिगेशन, टीपीएस एंड सिस्टम, यानी कि टैक्स प्रोसेसिंग सिस्टम। इस तरह से अलग अलग तरह के ये लोग के फंक्शंस है। और यहाँ पे जो मेंबर्स है सीबीडीटी के, उसको सिलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सिस्टम के द्वारा इसको सिलेक्ट किया जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ सीबीडीटी क्या है, यानी कि सीबीडीटी कौन से तरह के वर्क करती है। सबसे पहला है, इट डील्स विथ मैटर रिलेटेड टू लिविंग एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि यहाँ पे वो हर वो मैटर को डील करते हैं, हर वो मैटर्स के साथ वो डील करते हैं जहां पे जो भी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस को लेविंग, मतलब कि इंप्लीमेंट किया जाता हो या कलेक्ट किया जाता हो, उन हर एक चीजों में सीबीडीटी डील करता है। नेक्स्ट बात करें फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में भी सीबीडीटी का बहुत बड़ा रोल है। वो बताते हैं कि कैसे पॉलिसीज को फ्रेम करना है।
तीसरा, सुपरविजन ऑफ द एंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उस पर नजर रखने का काम सीबीडीटी का होता है। और ये लोग सजेस्ट करते हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस डायरेक्ट टैक्स एनेक्टमेंट्स के अंदर, यानी कि जो भी अलग अलग तरह के एनेक्टमेंट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कंट्री के अंदर आपको किस तरह के टैक्सेस सिस्टम लानी चाहिए। फिफ्थ है सजेस्ट चेंजेस इन टैक्स रेट, यानी कि टैक्स रेट के अंदर कौन से तरह के बदलाव लाने चाहिए ये भी सीबीडीटी वाले बताते हैं। और प्रपोज चेंजेस इन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि वो हमको ये भी बताते हैं कि हमारी कंट्री का टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब कि गवर्नमेंट के पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, उस हिसाब से पूरा टैक्स स्ट्रक्चर फ्रेम करके देते हैं ये सीबीडीटी वाले। तो इन शॉर्ट यहां पे मैंने आपको सीबीडीटी के बारे में बताया, सीबीडीटी का इंट्रोडक्शन दिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।